हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एडुटैप। हर एस्पिरेंट ये बात जानता है कि एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रिपरेशन का। आप किसी भी एग्जाम को पास करना चाहते हो, क्रैक करना चाहते हो, टॉप करना चाहते हो, रिवीजन किए बिना ऐसा करना बिल्कुल नामुमकिन है। तो ये हम सब जानते हैं कि रिवीजन करना जरूरी है। रिवीजन करना क्यों जरूरी है ये भी हम लोग सब जानते हैं, लेकिन रिवीजन किस तरीके से करी जाए, क्या कुछ बातें हैं, कुछ रूल्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए रिवीजन करते वक्त, ये सारी चीजों को लेकर के बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मन में डाउट्स रहते हैं। और खास तौर पे वो एस्पिरेंट्स जो नई नई तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, अभी फ्रेशर्स हैं, उनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है रिवीजन के कॉन्सेप्ट को लेकर के, रिवीजन के फायदों को लेकर के, और किस तरीके से रिवीजन को ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है। राइट? तो इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा आपके साथ ऐसी बातें शेयर करने की, कुछ ऐसे ट्रिक्स या रूल्स कहना चाहिए शेयर करने की, जो आपकी रिवीजन को ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। सो हाउ शुड वी रिवाइज इफेक्टिवली, जिससे हमारी प्रिपरेशन और ज्यादा बेटर हो जाए। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आपको रिवीजन स्टार्ट करने से पहले ये जानना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि दो तरीके के एस्पिरेंट्स होते हैं। मेजरली हम एस्पिरेंट्स को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहली कैटेगरी होती है बिगिनर्स या फ्रेशर्स, ऐसे एस्पिरेंट्स जिन्होंने अभी तैयारी करना स्टार्ट किया है, और ऐसे एस्पिरेंट जो अभी पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, फ्रेशली सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे, और इनके पास समय भी होगा, क्योंकि आप अगर फ्रेशर हैं तो आप नेक्स्ट ईयर शायद एग्जाम देने जा रहे होंगे, और आपके पास एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम होगा रिवीजन करने के लिए भी, सिलेबस को कवर करने के लिए भी। इसके अलावा जो दूसरी तरीके के एस्पिरेंट्स हैं वो है हमारे वेटरन एस्पिरेंट्स, जो ऑलरेडी कुछ समय से तैयारी कर रहे हैं और कुछ एग्जाम्स में वो अटेम्प्ट भी दे चुके हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहां मानकर चलते हैं कि जो वेटरन्स हैं, इनका सिलेबस एटलीस्ट सारा उन्होंने एक बार कवर कर रखा है, एक बार उसको पूरी तरीके से पढ़ रखा है, और अगर वो सीरियस एस्पिरेंट्स रहे होंगे तो उन्होंने रिवीजन भी जो है एक बार एटलीस्ट कर रखी है। राइट? उनको एग्जाम का भी एक्सपीरियंस है, प्रीलिम्स एंड मेंस का भी शायद उनको एक्सपीरियंस है, उनको सिलेबस का भी अच्छा खासा आइडिया है कि कहां कहां से कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो रिवीजन की स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा चेंज होता है बिटवीन बिगिनर्स एंड वेटरन्स। अगर मैं सबसे पहले बिगिनर्स की बात करूं तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप अपने सोर्सेज से जो पढ़ाई करते हो, एनसीईआरटी बुक्स हैं या दूसरी बुक्स हैं, जब आप उनको पढ़ते हो, जब आप उनसे सिलेबस को पहली बार कवर कर रहे हो, उसी समय आपको बनाने चाहिए अपने सेल्फ मेड नोट्स। खुद के नोट्स आपको बनाने चाहिए। चैप्टर को पढ़ते वक्त ही आपको साइड बाय साइड नोट्स बनाने चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम नोट्स दूसरों से बोरो कर सकते हैं, हम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऐसा आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप फ्रेशर हो और आपके पास समय है तो बिल्कुल ये मेरी 100% आपको एडवाइस है कि खुद के नोट्स बनाइए। खुद के नोट्स अगर आप बनाओगे तो उसका जो फायदा होगा वो आपको किसी दूसरे के नोट्स को बोरो करके नहीं मिलने वाला है। पहले चैप्टर पढ़ो, उसे समझो, उसे कंडेंस करो और उसको दोबारा अपने नोट्स में लिखो, क्योंकि वही नोट्स फिर आगे जाकर के आप अपने रिवीजन के लिए यूज करने वाले हो, वही नोट्स आप एग्जाम से पहले पढ़ने वाले हो। ठीक है, इसके साथ एक चीज का ध्यान रखना है कि जो टॉपिक मैंने पढ़ा उसको मैं जब नोट्स में कन्वर्ट करूंगा तो वो 1/10 रह जाना चाहिए। यानी कि अगर मैं 100 पेज की बुक पढ़ रहा हूं, 100 पेज का टॉपिक पढ़ रहा हूं, जब मैं उसके नोट बनाऊंगा तो मैं सिर्फ 10 पेज के अंदर उस टॉपिक के नोट्स बनाने वाला हूं। मुझे पूरी रामायण महाभारत अपने नोट्स के अंदर नहीं लिखनी है, मुझे वहां पर सिर्फ इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं। बुलेट पॉइंट्स यानी कि ऐसी चीजें जो मेरे दिमाग में जब जाएं, जब मैं उनको पढ़ूं तो मुझे वो पूरी कहानी याद आ जाए। मैं वहां पर दशरथ राजा का नाम लिख दूं, मैं वहां पर अयोध्या का नाम लिख दूं, मैं वहां पर राम जी का नाम लिख दूं, और फिर मैं वनवास लिख दूं, ताकि जब मैं वर्ड्स पढ़ूं तो मुझे तुरंत सारी कहानी जो है वो याद आ जाए कि क्या रामायण में हुआ था। ठीक है, तो ये 1/10 रूल आपको फॉलो करना है। कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसको 1/10 कंडेंस आपके नोट्स के अंदर करना है। इसके बाद डेडलाइन हमेशा अपने लिए रखना। आप अगर आप अपने लिए कोई टाइमलाइन सेट नहीं करोगे, कोई स्केड्यूल नहीं बना रहे हो, तब कभी भी आपकी बॉडी में ना वो एनर्जी आएगी, ना आपके माइंड में वो मोटिवेशन और फोकस आएगा कि आप उस चीज को टाइम पे खत्म कर पाओ। क्योंकि आपको सिलेबस एक बार कवर करने के साथ साथ उसको कई बार मल्टीपल रिवाइज भी करना है, और इसके लिए टाइम आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब डेडलाइन कैसे बनेगी? आप ये मत सोचना कभी भी कि अगर मैंने आज जनवरी 1 को प्रिपरेशन स्टार्ट किया है और मैंने सोचा है कि मैं पहले सारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सब कुछ पहले सारा सिलेबस पढ़ लूंगा, उसके बाद मैं रिवीजन स्टार्ट करूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। रिवीजन साइड बाय साइड ही चलती है। जब मैं कोई एक टॉपिक ज्योग्राफी का पढ़ लिया हूं, उसके बाद मैं उस टॉपिक के नोट्स बनाऊंगा 1/10 रूल को फॉलो करके, और मैं एक डेडलाइन रखूंगा कि जो नोट मैंने आज बनाया है इसको मैं एक बार कल दोबारा पढ़ूंगा, फिर 3 हफ्ते बाद दोबारा पढ़ूंगा, फिर 3 महीने बाद दोबारा पढ़ूंगा, और ऐसे मेरी रिवीजन जो है कंटिन्यूअस चलते रहनी चाहिए। अगर मैंने कोई टॉपिक आज पढ़ के उसको 3-4 महीने दोबारा देखा ही नहीं, तब बहुत ज्यादा अच्छे चांसेस हैं कि जब मैं 3-4 महीने बाद उस टॉपिक को दोबारा उठाऊंगा तो मुझे वो बिल्कुल नया जैसा लगेगा, मुझे उसको याद करने में, रिवाइज करने में काफी तकलीफ होगी। तो एक बार जो चीज पढ़ ली उसको अपने माइंड के आउट ऑफ टच होने ही हमें नहीं देना है।
फिर बात आती है मिनिमम रट्टा, ये मिनिमम रोट लर्निंग करना बहुत जरूरी है। आदत हो जाएगी हमारी कई बार कि हम हर चीज को रट्टा लगाने लग जाएं। देखो मैं मानता हूं ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें रट्टा लगाना जरूरी है, रट्टा बिना काम नहीं चलेगा। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स में कौन कौन से ट्राइब्स रहते हैं, तो वो नाम आपको याद करने पड़ेंगे। अब वो नाम याद करना आई नो इजी नहीं है। भारत के अलग अलग हिस्सों में जो भी ट्राइबल आर्ट है, पेंटिंग स्टाइल है, डांस स्टाइल है, मान लो वो हमें याद करना पड़ेगा। तो याद करने के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके अलावा कोई चॉइस नहीं रहेगी, आपको याद करना ही पड़ेगा। लेकिन कोशिश करो कि कम से कम आप चीजों को रोट लर्निंग और रट्टे की तरह याद करने की कोशिश करो। जहां भी आप चीजों को समझ सकते हो, जहां भी आप चीजों को विजुअल तरीके से लर्न कर सकते हो, वो मैं बताऊंगा कैसे होगा, वहां पर वही टैक्टिक यूज करो, रोट लर्निंग मत यूज करना, ठीक है। तो ये कौन सी टैक्टिक्स हैं, किस तरीके से लर्निंग की जा सकती है, तो ऐसे कुछ तरीके होते हैं। जैसे एक होता है लर्निंग बाय रिकॉल, रिविजन बाय रिकॉल। चीजों को बार बार याद करने की कोशिश करो। जो चैप्टर अभी आपने पढ़ा, एक चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया है, फिर अपनी किताब को बंद करो, आंखें बंद करो और उस चैप्टर के बारे में हर चीज सोचो जो आपने उस चैप्टर के अंदर पढ़ी है, और फिर एक पेज ले आकर के उस पेज के अंदर जो जो आपके माइंड में याद आ रहा है उसको लिख दो, ठीक है। ये आपका नोट नहीं है, ये आपका रिविजन है, ठीक है। नोट्स तो आप अलग बनाओगे, नोट्स तो साइड बाय साइड बुक्स को पढ़ते हुए आप देखते हुए नोट्स बनाते जा रहे हो कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, फिर उसको कंडेंस करते जा रहे हो कि अगर 100 पेज पढ़े थे तो उसके 10 पेज के ही नोट्स बनने चाहिए। लेकिन ये जो मैं कह रहा हूं कि आपने वो चैप्टर पढ़ लिया या फिर आपने वो नोट्स अपने जब 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद दोबारा पढ़ लिए, उसके बाद आंखें बंद करो, अपना रजिस्टर निकालो और उसमें उन चीजों को दोबारा लिखने की कोशिश करो। इससे आपका रिकॉलिंग पावर भी बढ़ता है, आपकी मेमोरी भी अच्छी होती है। इसके साथ रिवीजन बाय नोट्स, ये तो सिंपल है कि जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको ही मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है, आपको अपने सोर्सेज चेंज नहीं करने हैं। अगर मैं हिमाचल में हिमसोन के बारे में कुछ 150-200 वर्ड के नोट्स बना चुका हूं, तो मुझे वही नोट बार बार पढ़ने हैं, मुझे अपने नोट्स को चेंज नहीं करना है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। रिविजन बाय राइटिंग, जितना ज्यादा हो सके लिखने की कोशिश करो। राइटिंग प्रैक्टिस मेंस के लिए भी जरूरी है। और जब आप कोई चीज लिखते हो ना, तो एक्चुअली आपके माइंड 2 काम कर रहा है। पहले माइंड उस चीज को याद कर रहा है, फिर माइंड उस चीज को समझ रहा है कि मैं इसे लिखूंगा कैसे, और फिर अपने हाथ के थ्रू माइंड ही तो आपसे लिखवा रहा है। तो ये अलग अलग तरीके से माइंड उन चीजों को याद कर लेगा। जितना ज्यादा लिख सकते हो उतना ज्यादा लिखो। आपने जो भी चीजें पढ़ी, बुक्स पढ़े, नोट्स पढ़े, उनको लिख लिख के याद करने की भी कोशिश करो, ठीक है। फिर आता है माइंड मैप्स के थ्रू। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आप विजुअल तरीके से लर्न कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अलग अलग टॉपिक्स हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, या इंडिया के अंदर जैसे मैं कई बार कहता हूँ मैप्स को लेकर लोगों का डाउट होता है, मैप्स कैसे हमारे याद होंगे, तो इनको विजुअल लर्निंग माइंड मैप्स के थ्रू याद किया जा सकता है। ऐसे माइंड मैप बना करके बहुत कंडेंस तरीके से अपने कमरे की दीवार पे लगा दो, मैप्स एटलस अपने कमरे की दीवार पे लगा दो। आते जाते कोई काम करते आपकी नजर उन मैप्स के ऊपर, उन माइंड मैप्स के ऊपर पड़ती रहेगी, और वो आपके माइंड में धीरे धीरे 1 साल के अंदर छप जाएंगे, ठीक है। फिर बात आती है मॉक टेस्ट्स के थ्रू रिवीजन करो। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो उतने ज्यादा मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन जब आप पढ़ोगे तो उससे भी आपकी रिवीजन होती है। एंड फाइनली लर्निंग और रिवीजन बाय लिसनिंग। अपनी आवाज हर इंसान को पसंद होती है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि अगर आप ईयरफोन्स के अंदर अपनी ही आवाज सुनते हो, जो बातें बोलते हो, तो आपका माइंड का फोकस उस पे ज्यादा जाता है। तो ऐसा कई बार होता है कि आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है, आपको खाना बनाना है, आपको ऐसे फैमिली फंक्शन में जाना है जिसको अवॉइड नहीं कर सकते, और वो काम करते वक्त आप ऑब्वियसली किताब लेकर के पढ़ नहीं सकते, वहां कॉन्सेंट्रेट आपका जो है कंसंट्रेशन अच्छा नहीं बनेगा। तो वहां पे आप क्या करें कि आपने जब भी कोई बुक्स पढ़ी, आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उसको 5-10 मिनट की अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग बना ली, अपने फोन में रिकॉर्ड कर ले, जिसमें आप ही बोल रहे हो कि वो टॉपिक है क्या, आर्टिकल 14 क्या है, 15 क्या है, 16 क्या है, 17 क्या है, आप खुद बोलते हो, उसको रिकॉर्ड कर लो। और फिर जब भी आप कभी ऐसे बिजी हो, अपने कानों में लगाओ ईयरफोन और अपनी वो रिकॉर्डिंग खुद सुनो, और बार बार ये चीज जब आप सुनोगे, अपनी आवाज ही आपके कानों में जाएगी, तो वो चीजें भी आपको याद होनी शुरू हो जाएंगी। फिर बात आती है कि वेटरन्स के साथ कहानी थोड़ी सी अलग हो जाएगी, क्योंकि वेटरन्स देखिए, आपने ऑलरेडी तैयारी कर रखी है, सिलेबस पढ़ रखा है, तो या तो आपने अपने नोट्स उस समय बना लिए थे या फिर आपने नहीं बनाए थे। अगर बना लिए थे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं बनाए थे आपने नोट्स, तो एटलीस्ट आप दूसरों के नोट्स को बोरो कर लो, किसी ऐसे एस्पिरेंट ने जो अपने सेल्फ नोट्स बनाए हों, राइट। तो नोट्स और मॉक्स के थ्रू आपको रिवीजन करनी है। सिलेबस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, अब जितना ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे, उनके सॉल्यूशंस पढ़ोगे, उतना ज्यादा आपकी रिवीजन अच्छी होगी। वहां पर आपको सही आंसर का भी कारण पता होना चाहिए, जो आपने सही दिए हैं, जो आपने क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किए हैं उनके बारे में भी आपको पता चलना चाहिए। फिर सोर्सेज को चेंज मत करना। ऐसा नहीं कि यार देखो मैं 1 साल से तैयारी कर रहा हूं और मेरा पहला अटेम्प्ट जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो मैं अपने सोर्सेज को सारा चेंज कर दूं, मैं दोबारा से उसको फ्रेश तैयारी करने की कोशिश करूं, तो ये ब्लंडर मत करना। सोर्सेज सेम रखो, उनको मल्टीपल टाइम्स पढ़ते रहो, उसमें ही अगर आप एक्सपर्ट हो जाते हो तो आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। सो डोंट चेंज योर सोर्स।
एंड ऑल्सो प्रायोरिटाइज योर टॉपिक्स। ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको एक लंबी तैयारी के बाद पता चल जाता है कि मेरे वीक टॉपिक्स हैं। जैसे मुझे हिस्ट्री के अंदर डेट्स को याद करने में, ईयर्स को याद करने में बहुत मुश्किल होती है, और मुझे पता है कि किसी भी एग्जाम में बैठने से पहले मैं एटलीस्ट इस टॉपिक को जरूर 3-4 बार रिवाइज करके जाऊंगा, इंपॉर्टेंट डेट्स को याद करके जाऊंगा। तो ये टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करके आप पढ़ेंगे। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल होगे, जिनको आप नहीं भूलते हो आसानी से, तो उसको दोबारा पढ़ने का उतना फायदा नहीं है ना। तो इसलिए अपने टॉपिक्स को भी प्रायोरिटाइज करके आप पढ़ेंगे और अपने एक्सपीरियंस का यूज करते हुए आप अपनी रिवीजन को कंप्लीट करेंगे, राइट। फिर बात आती है फाइनली अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। ये वेटरन्स के लिए भी ट्रू है, ये बिगिनर्स के लिए भी ट्रू है, लेकिन वेटरन्स के लिए ज्यादा ट्रू क्यों है? क्योंकि एक लंबी तैयारी करने के बाद हमारा डिस्ट्रैक्ट होना बहुत इजी हो जाता है। हम अलग अलग चीजों से इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम सिलेबस पढ़ चुके हैं, हम एक बार रिवीजन कर चुके हैं, कुछ इंटरेस्टिंग शायद हमारे लिए एग्जाम के अंदर नहीं रहा है। तो हमेशा डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो, कोई भी तरीका अपनाओ, योगा करो, मेडिटेशन करो, या फिर आप कोई हॉबी है आपकी तो वो हॉबी जरूर एक हॉबी बना लो। ऐसा नहीं कि बहुत सारी हॉबीज है मेरी सर, एक हॉबी बना लो, लेकिन हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आप बोर हो रहे हो, जब भी आप डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, अपने आप को जितना हो सके उतना टच में रखो विद योर सिलेबस, विद योर रिवीजन, विद योर प्रिपरेशन। इसीलिए मैंने कहा कि वो मोबाइल के अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भी अपने कान में डाल लो और आंख बंद करके लेट जाओ 5-10 मिनट की, नहीं मैं अगर कुछ नहीं करने का, पढ़ने का मन कर रहा तो मैं यही चीजें सुनते सुनते यहाँ पर लेटा रहूंगा, राइट। सो दीज आर सम वेज और सम ट्रिक्स थ्रू विच आप अपने रिवीजन को ज्यादा बेटर कर सकते हैं। एंड आई होप आपको ये ट्रिक्स जो है आपकी प्रिपरेशन के लिए मदद करे। ऐसे अगर कोई भी डाउट्स या क्वेरीज आपको रहते हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू कॉल अस एट 8146207241। इस नंबर पर आप कॉल करिए, आपकी जो क्वेरीज है उनका प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स आपको दिया जाएगा, या फिर आप मेल लिख सकते हैं hello@edutap.co.in पे, राइट। तो पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। जय हिंद एंड जय भारत।